नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें तथा टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 21 जून से प्रभावी होंगे। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नए टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्रदेश को कोविशील्ड की 2.5 लाख खुराक की आपूर्ति की जा रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सुचारू संचालन और टीकाकरण रणनीति के संबंध में स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व जिला टीकाकरण अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई टीकाकरण रणनीति के तहत लक्षित लाभार्थियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए में पहली खुराक के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थी और भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा नामित सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, जबकि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को श्रेणी बी में रखा गया है। राज्य में 21 से 30 जून तक दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों का टीकाकरण करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई है, ताकि दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों का टीकाकरण अलग अलग किया जा सके। देश में अब तक 27 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत कल 29,84,172 लोगों को टीके लगाए गए। देश में अब तक 27,20,72,645 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 19,43,765 लोगों को पहली डोज और 77,789 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे दौर में अब तक 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 5 करोड़ 15 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 11,40,679 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में ट्रक यूनियनों, निजी बस ऑपरेटरों, टैक्सी यूनियनों और होटल उद्योग से जुड़े लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्राथमिकता समूह श्रेणियों में शामिल किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना काल में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रिकॉर्ड लगभग 95,741 करोड़ 71 लाख रुपए का वार्षिक कारोबार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मुहिम के कारण ये संभव हो पाया है और इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा खादी खरीदने की लगातार अपील के परिणाम स्वरूप खादी की बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 की तुलना में 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 101% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,86,78,390 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 7,60,019 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,98,23,546 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 3,85,137 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 60,753 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।